स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का शीर्षक है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह और इसका प्रभाव। हम जानेंगे कि कैसे 1857 में स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह या गदर भी कहा जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन और भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के कारण हुआ। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आगे आने वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। अब हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। पहला, राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति आने के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें से पहला राजनीतिक कारण का अध्ययन करते हैं। हड़प नीति। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की, जिसके तहत जिन भारतीय राज्यों के शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, वे राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाते थे। इस नीति के कारण कई राज्यों को जबरन ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया, जिनमें प्रमुख थे सतारा, सांबा, नागपुर, झांसी। वीर स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी से आप सभी परिचित ही होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। दूसरा कारण, मुगल सम्राट का अपमान। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली का शासक माना जाता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल परिवार को लाल किले से हटा दिया जाएगा, जिससे मुस्लिम शासक वर्ग में असंतोष फैल गया। भारतीय राजाओं का असंतोष। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में दुशासन और कुप्रशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया गया, जिससे अवध के सैनिक और जनता भड़क उठी। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार के कठपुतली बनाने के लिए मजबूर किया गया, अर्थात भारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेने लगी। इसका 1857 की क्रांति का दूसरा एक प्रमुख कारण आर्थिक कारण भी है। भारी कर प्रणाली और किसानों का शोषण। ब्रिटिश सरकार को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, महलवारी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली के कारण किसानों पर अत्यधिक कर लगाए। अत्यधिक कर के कारण किसान कर चुकाने में असमर्थ हो गए और अपनी ज़मीन साहूकारों को बेचने लगे। पारंपरिक कारीगरों की बर्बादी। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश निर्मित कपड़े भारतीय बाज़ारों में बेचे जाने लगे, जिससे लाखों भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश का एकाधिकार। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को ब्रिटिश शासन के अधीन व्यापार करने की बाध्यता थी। भारतीय उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया, जिससे आर्थिक संकट और बढ़ गया। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक सुरक्षा और रूढ़िवादी भारतीयों का असंतोष। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए, जिससे कुछ रूढ़िवादी हिंदू मुस्लिम को लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है।
इ- और एक मुख्य कारण था ईसाई धर्म के प्रचार का भय। मिशनरियों को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिससे भारतीयों को यह संदेह हुआ कि ब्रिटिश सरकार पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहती थी। जाति भेदभाव यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है। ब्रिटिश प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की भर्ती कम थी और उन्हें अंग्रेजों से निम्न समझा जाता था। और सबसे मुख्य कारण और जो 1857 की क्रांति का शुरुआत करने वाला कारण माना जाता है। सैन्य कारण भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को विदेश समुद्र पार जाने का आदेश दिया जाता था, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। एनफील्ड राइफल और ग्रीस कारतूस का विवाद। 1857 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी गई, जिसके कारतूस को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की बात फैल गई, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक आक्रोशित हो गए। एनफील्ड राइफल का उपयोग कुछ इस प्रकार किया जाता था। 1857 में ही अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जी ने एक अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाकर 1857 की क्रांति का शुभारंभ किया। विद्रोह का प्रसार और प्रमुख केंद्र। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, बिहार आदि क्षेत्रों में फैल गया। भारतीय सैनिकों और जनता ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अब हम जानेंगे विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे। पहला है संगठित नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास कोई एक मजबूत नेता नहीं था। स्थानीय भेदभाव। कई राजा और नवाब ब्रिटिशों का समर्थन कर रहे थे, जैसे सिंधिया, होलकर और हैदराबाद के निजाम। ब्रिटिश सैन्य शक्ति। ब्रिटिश सेना के पास बेहतर हथियार और संगठन था। विद्रोह का सीमित क्षेत्र। यह विद्रोह केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा, जबकि दक्षिण भारत में इसका प्रभाव न के बराबर था। संचार के माध्यम का कमजोर होना। लोगों तक यह खबर नहीं पहुंच सकी कि विद्रोह या आंदोलन का अगला कदम क्या होगा। मतलब संचार के साधनों की कमजोरी इस विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ। राजनीतिक प्रभाव। 1857 का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ, जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी नौकरियों में अवसर देने का वादा किया। सैन्य सुधार देखते हैं। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। भारतीय सैनिकों की भर्ती को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजित कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। 1857 का विद्रोह असफल होने के बावजूद इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य शक्ति बनी। 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास था। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक जागरूकता पैदा की। इस विद्रोह ने भारतीयों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकता और संगठित प्रयास आवश्यक है, जो आगे चलकर 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। धन्यवाद।